अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने वेक्टर्स की बेसिक्स को सीखा, स्पेस को अंडरस्टैंड किया और मैग्नीट्यूड निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना और फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे, जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर शामिल था। आज हम अपनी टेक्स्ट का नॉलेज 5.2 जबकि एसएलओ डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट टाइम हमने एडिशन की बेसिक्स सीखी थी, जिसमें हमने हेड टू टेल को भी डिस्कस किया, लेकिन ज्यादा फोकस कंपोनेंट्स पे किया और देखा कि रिजल्टेंट का एक्स पार्टिसिपेंट्स के एक्स से, जबकि रिजल्टेंट का वाई पार्टिसिपेंट्स के वाई से और जी से बनता था। आज हमने जो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस, बड़ा आसान सा सिनेरियो है। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1, जहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सीखते थे, वहां पर हमें यह सिखाया जाता था कि कम्यूटेटिविटी का मतलब कि दो एलिमेंट्स में अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज करते हो लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे कम्यूटेटिविटी कहते थे। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्यों? हेड टेल, ए के हेड के साथ बी की टेल जोड़िए या बी के हेड के साथ ए की टेल जोड़िए, यानी कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन देखें जरा, पहले पिक्चर देख लें, फिर हम इसके प्रूफ पे भी आते हैं कंपोनेंट्स की शक्ल में। वेक्टर यू है मेरे पास, फिर वेक्टर वी है, ये दोनों हेड टू टेल जुड़ गए और रिजल्टेंट क्या, जो टेल को टेल से और हेड को हेड से जोड़े। अगली बारी मैंने क्या किया, वी पहले लिया, यू बाद में लिया, लेकिन रिजल्टेंट अभी भी क्या है, सेम है। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी और सिंपल सा इसका प्रूफ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो वेक्टर एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आल्दो वेक्टर्स की बहुत सारी चीजों में ऑर्डर मैटर करता है बिकॉज दे पोजेस डायरेक्शन, लेकिन एडिशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता ए प्लस बी या बी प्लस ए से। अब इसका स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स की शक्ल में प्रूफ देखें, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। मेरे पास u है x1 i, y1 j, z1 k और v है मेरे पास x2 i, y2 j और z2 k। मैंने साबित करना है कि u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, u की वैल्यू लिखी, v की वैल्यू लिखी, सारे x इकट्ठे कर दिए, y इकट्ठे, z इकट्ठे कर दी। अब मैंने क्या किया, उनमें से 2 वाले पहले कर दिए, 1 वाले बाद में कर दिए। 2 वाले पहले करने का मतलब v पहले आ गया, 1 वाले बाद में करने का मतलब u बाद में आ गया, सिंपल। तो वो उसको मैं पहले लिख लेता, उसको बाद में लिख लेता, वो सेम है, कम्यूटेटिव है। गॉट इट स्टूडेंट? सिंपल सी प्रॉपर्टी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, आइदर यू वेरीफाई इट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और बाय हेड टू टेल डायग्राम, the result will be always same, a plus b or b plus b, u plus v या v plus u। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की तरह एसोसिएटिव है। जब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिखाई जाती थी 9th क्लास में, हमें ये जुमला बोला जाता था टीचर्स की तरफ से कि जब एसोसिएटिव का लफ्ज आप सुने तो इसका मतलब 3 एलिमेंट्स विथ सेम ऑपरेशन, प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। तो एसोसिएटिविटी ऑफ वेक्टर्स एडिशन क्या है कि अगर 3 वेक्टर्स को आप ऐड करते हो और फिर इसमें ऑर्डर को चेंज करते हो और फिर भी रिजल्ट सेम आता है, तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिविटी। क्लियर है?
By changing the order of operation in three vectors does not alter the result. This is called associativity of vectors addition. Let us move to the diagram. Screen please. Diagram को समझना है हमने. सफेद रंग का मार्कर लेते हैं. ये पहले मैं इसमें से कुछ लाइनें गायब करने लगा हूं. कुछ लाइनें मैंने इसमें से गायब कर दी. वेक्टर नंबर 1 ए है. वेक्टर नंबर 1 जो है वो ए है. वेक्टर नंबर 2 बी है. वेक्टर नंबर 3 सी है. ए बी सी ये तीनों जो हैं ये हेड टू टेल रूल से ऐड है. ए बी सी ये तीनों हेड टू टेल रूल से ऐड है और ये इनका जो है रिजल्टेंट. अब मैं इसकी एसोसिएटिविटी देखना चाहता हूं. मुझे रिजल्टेंट पता चल गया क्या है. लेट मी ये लाइन देखें. ये ए और बी को जोड़ रही है. ए और बी का रिजल्टेंट है ए प्लस बी. ये ब्लू लाइन देखिए. ये बी और इधर से सी को जोड़ रही है. ये बी प्लस सी का रिजल्टेंट है. ठीक है, गॉट इट. अब मिस्टर जुमीत ये ए था और ये लाइन क्या थी? बी प्लस सी. ये लाइन क्या है? ये लाइन है बी प्लस सी. ये लाइन है ए और ये देखो ये टेल को टेल से हेड से जोड़ रहा है. ये रिजल्टेंट नहीं हो गया इस ए का और इस बी प्लस सी का रिजल्टेंट. अब मैं इसको दोबारा एक दफा क्लियर करूंगा और दूसरी डायरेक्शन में चलाऊंगा. ठीक है, देख लिया सबने, ऑब्जर्व कर लिया इसको. इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए. अब ए प्लस बी प्लस सी किया मैंने. ए प्लस बी प्लस सी किया, ये बन गया मेरे पास. दोबारा मैं क्लियर करता हूं, कलर चेंज करता हूं. अब ये देखें, पहले मैंने ए और बी प्लस सी किया, क्या बन गया? ए प्लस बी प्लस सी. अब सुमीत ये देखिए, ये कौन सा वेक्टर था? ए प्लस बी. और ये वाला कौन सा वेक्टर है? सी. ए प्लस बी और सी ऐड होके दोबारा वही नहीं आ गया. तो एक दफा ए प्लस बी प्लस सी किया और एक दफा ए प्लस बी प्लस सी किया. रिजल्टेंट दोनों बारी सेम आया, यही लाइन आई. इट मींस वेक्टर होल्ड्स एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो तीन वेक्टर्स में एडिशन के ऑपरेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता, जिसको मर्जी पहले कर ले, रिजल्ट डज नॉट चेंज. इसके कंपोनेंट्स की शक्ल में इसको देखते हैं. वही साइंस यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट्स को ऐड किया. ऐड करने के बाद मैंने क्या किया? इधर मैंने वी और डब्ल्यू को ऐड किया था. नीचे जाके मैंने 1 और 2 वाले इकट्ठे कर लिए. जब 1 और 2 वाले इकट्ठे किए तो u प्लस वी हो गया है जी. 1 और 2 वाले इकट्ठे किए तो u प्लस वी हो गया, w अलग हो गया. पहले v प्लस w था, फिर u था. आज u प्लस वी है प्लस w है. गॉट इट? ठीक है, वही तरतीब. तीनों कंपोनेंट्स लगाए. पहले 2-3 को इकट्ठा प्रोसेस कर रहा था, नीचे ला के मैंने 1-2 इकट्ठे कर दिए, 3 अलग कर दिए. u और v इकट्ठा कर दिया, w अलग कर दिया. ठीक है जी, गॉट इट? इंटरेस्टिंग. ये सारी कमोबेश वही प्रॉपर्टीज हैं
जो हमने रियल नंबर्स में सबसे पहले चैप्टर में मैथ्स के 9th क्लास में देखते थे। जीरो एज आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन। आइडेंटिटी का कंसेप्ट हम सबको पता है, that does not affect the input। वो वैल्यू जो किसी पे असर नहीं डालती उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जिस तरह रियल नंबर्स के केस में अगर आप जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो क्या उस नंबर पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अब यहां पर हमने साबित भी करना है, डेमोन्स्ट्रेट भी करना है कि जीरो, ये बार बार मैं जीरो कह रहा हूं, क्या ये जीरो कहना ठीक है? नहीं। क्या कहना चाहिए इसको? इसको कहना चाहिए नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, सिर्फ जीरो कहना काफी नहीं है। तो नल वेक्टर एज एन एडिटिव आइडेंटिटी, लेट अस डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द पिक्चर। मेरे पास एक वेक्टर v था जिसकी मैग्नीट्यूड है 3। फिर ये नल वेक्टर है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके कि नल वेक्टर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते थे ना, होता ही कुछ नहीं है, सिर्फ डॉट लगा दिया। v प्लस दिस डॉट, क्या आया? वही वेक्टर वापस आ गया, बस नाम बदल दिया मैंने। जितनी लेंथ इसकी थी उतनी ही लेंथ इसकी है। गॉट इट? ठीक है। तो एडिशन के केस में नल वेक्टर इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर्स। ठीक है। नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर में आप ऐड करेंगे तो वो उसको अफेक्ट नहीं करता, उसकी मैग्नीट्यूड को भी अफेक्ट नहीं करता, डायरेक्शन को भी अफेक्ट नहीं करता। गॉट इट? आगे चलें जी। एनी क्वेश्चन बॉयज? रियान, इज दैट क्लियर? ठीक है, शाबाश। चलें जी आगे चलते हैं। ये इसका प्रूफ भी देख लीजिए। जीरो के सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे? जीरो जीरो जीरो, तो वही रिजल्ट वापस आ गया। फोर्थ पॉइंट था हमारा माइनस ए एज द इनवर्स फॉर ए, यानी कि आपने साबित करना है कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। ये भी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन भी लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी। इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एसएलओ, लेकिन मैंने कहा कि ये हम इसलिए समझेंगे ताकि अगले एसएलओज में हम अच्छे तरीके से खड़े हो सके। तो ये फोर्थ पॉइंट एसएलओ का आज हमसे क्या डिमांड करता है? कहता है साबित करें कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव जब आप लेते हैं तो वो उसका बेसिकली एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है जी। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज बेसिकली इट्स एडिटिव इनवर्स। गॉट इट? ठीक है। लेट अस डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द पिक्चर and then verify it with components। ये एक वेक्टर था ए, नेगेटिव ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब अगर ये है तो नेगेटिव ए का मतलब ये है। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट थे, कैंसल हो के क्या बचा? डॉट बचा, नल वेक्टर बचा, जीरो बचा। तो याद करें 9th क्लास में टीचर्स हमें ये चीज नहीं समझाते थे।
के दो एलिमेंट्स जो ऑपरेशनलाइज होके आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर दें तो वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये यूनिवर्सल फार्मूला था कि दो एलिमेंट्स जब ऑपरेशनलाइज हों एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन अगर वो आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर दें तो इसका मतलब है वो क्या है, वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में और एडिशन के केस में एडिटिव इनवर्स। यही सेम एग्जांपल मैंने नल वेक्टर में भी आपके साथ डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर गिव्स नल वेक्टर। नल वेक्टर आइडेंटिटी थी, अभी हमने वेरीफाई भी किया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स ऑफ ईच अदर। गॉट द कंसेप्ट बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है जी। Let us have the components form a प्लस माइनस ए के अगर सारे कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं तो माइनस ए के सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे मिस्टर, नेगेटिव। माइनस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए जी। तो जब आपने इनको ऐड किया तो इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल, रिजल्ट इज अ जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। सिर्फ जीरो नहीं कह देना, आपने भी एहतियात करनी है, मैंने भी एहतियात करनी है, नल वेक्टर को नल ही कहना है, जीरो नहीं कह। ठीक है, ये चार चीजें थी, ये प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, वेरीफाई किया, इनकी ग्राफिकल विजुअलाइजेशन भी ऑब्जर्व की और इनकी कंपोनेंट्स की शक्ल में भी वेरिफिकेशन की। एक छोटा सा लिंक है, उस लिंक पर आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कीजिएगा और रिजल्ट्स जो है वो वर्कशीट्स में शेयर कीजिएगा। हम क्या करना चाहते हैं, लेट अस मूव टू लैब। मैं लैब में आया जी और मुझे कितने वेक्टर्स चाहिए, एक दो तीन ये सारे वेक्टर्स एक जैसे हैं, मुझे डिफरेंट तीन वेक्टर्स चाहिए। हम ग्राफिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ए बी सी। मैं इनका सम फाइंड करना चाहता हूं, ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। ये रिजल्टेंट बैठेगा ही तब आप देख रहे हो, मैं इधर से वेक्टर चेंज कर रहा हूं, उधर से रिजल्टेंट ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये मैंने ये किया, अब उसने उस हिसाब से देख रहे हो वो रिजल्टेंट, ये वैल्यूज ऊपर हमें इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स की शो हो रही हैं, वो वैल्यूज यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही हैं। फिजिक्स में जब हम जाते हैं तो हम कंपोनेंट्स के साथ डायरेक्शन भी देख रहे होते हैं, तो एंगल भी मैटर करता है। यहाँ पे सिर्फ अभी आपने सम देखना है। ठीक है जी, अब इसमें ये आगे पीछे करके वेरीफाई कर लें। इसमें क्योंकि एक वेक्टर एक ही दफ़ा ऐड हो सकता है, इसलिए हमें इसमें नहीं जाना। इक्वेशंस मैंने क्वेश्चंस किए 5.1 के, इसमें था 2a माइनस, ये माइनस नहीं हो रहा, चलें 2a 2b 2a 2b इज इक्वल टू c। ये देखें आप, फिट हो रहा है। पहले मैंने फिट करने की कोशिश की, ये फिट नहीं हुआ, अब इसको फिट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये फिट हो रहा है। 2a 2b 2c। इसी तरह आप a माइनस बी माइनस सी का कॉम्बिनेशन लगा लें अगर,
तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी बनता है। यहाँ से थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करें और देखेंगे अब आपका फिट हुआ नहीं। ये 2b था, इसको घुमाएं। हाँ, अब ये देखो फिट हुआ नहीं, लेकिन अगर b की डायरेक्शन मैं रिवर्स कर पाता हूं, ठीक है, इसको वेरीफाई कीजिएगा डिफरेंट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन बैंक में आ जाए, एमसीक्यूज हैं, सीधी सीधी a प्लस बी आपने फाइंड करना है। सीधे सीधे प्रॉपर्टीज हैं, a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी है जी, ठीक है। a माइनस बी, ए प्लस बी, प्रूफ करें एसोसिएटिविटी अगर ये तीन वेक्टर्स आपको गिवन, ठीक है। वर्कशीट पे आ जाइए। वर्कशीट में थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल है, अगेन वेरीफाई करना है। क्वेश्चंस कदरे आसान है। b प्लस जीरो इज इक्वल टू बी, जो हमारा एसएलओ का कंटेंट था, क्वेश्चन बेसिकली उसी हिसाब से, क्योंकि एसएलओ का कंटेंट बहुत इजी और बड़ा क्लासिफाइड था कि क्या करें, डेमोन्स्ट्रेट एंड वेरीफाई, प्रूफ करें, ठीक है जी, गॉट इट। ये सारी चीज़ें आपने सोल्व करनी है और इसको देखना है। क्वेश्चंस बड़े सिंपल से हैं एमसीक्यू, तो मुश्किल चीज़ तो मुझे नज़र ही नहीं आई। कहते हैं जी a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन नंबर 9 है। शाबाश, मुझे बताएं बॉयज, a प्लस बी इज इक्वल टू अ जीरो वेक्टर, what we can say about a and b? perpendicular, parallel, opposite, collinear। opposite, opposite हो तो कैंसिल होंगे ना। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, पैरेलल का मतलब एक ही तरफ, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, तो ऑपोजिट होंगे तो कैंसिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक हो और इससे मैं रिजल्ट ड्राइव कर सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो से, वो सोचें क्या है। a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो से एक और रिजल्ट मैं ड्राइव कर सकता हूं, एंड व्हाट इज दैट? ए और बी क्योंकि ऑपोजिट हैं और ये जीरो दे रहे हैं, तो आई कैन ऑल्सो से दैट ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड इधर ए और बी, ए का नेगेटिव वेक्टर बी है, बी का नेगेटिव वेक्टर ए है। तो कितनी आसानी से हमने इसको देख लिया, वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस है, एमसीक्यू नंबर 4, तो भी देखिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम। Okay ji, that is it for today. See you tomorrow with a new SLO, not single SLO, a bunch of SLOs covered in single topic as scalar product. Okay, that is it for today.